गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल में मे बी लास्ट टॉपिक है आप लोगों का इसका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म। तो देखिए कैसे हम इसको ये कैसे रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को। तो देखिए आप लोग कैसे देखेंगे कि ये कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, यानी कि एक्स का जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसके साथ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और जो आप लोगों का y का सेकेंड डेरिवेटिव है उसके साथ क्या लिखा है वाई स्क्वायर, और जो x का फर्स्ट और x का फर्स्ट y का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके साथ क्या लिखा हुआ है एक्स वाई। तो आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे इसका कि आप लोग इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को ये रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए अगर ऐसे होता तो आप इसको डायरेक्ट d2 लिख लेते हैं, अगर ये एक्स वाई ना होता तो आप इसे डी डी डैश लिख लेते, ये ना होता तो आपको इसको डी डैश टू लिख लेते। अगर आपने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो हमने आप लोगों को पूरा कन्वर्ट करके सिखाया, बट इस बार आपके सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर भी है, तो यानी कि आप इसको एक तरीके से रिमूव करेंगे और अपनी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ये मानिए x इज इक्वल टू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू ई की पावर y। अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी log x और y की वैल्यू क्या होगी log y। ये हो गया हमारी log x एंड log y। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको, ये वैल्यू क्या बन जाती है आप लोगों की गिवन इक्वेशन इज, ये आपकी एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू एक्स वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू इक्वल टू 0। ये आप लोगों की इक्वेशन है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले जब भी आपका ऐसे सेकेंड चेक करा करिए सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव वाई वाला होगा तो वाई स्क्वायर, और फर्स्ट एक्स और वाई में तो यहाँ एक्स वाई आएगा। तो देखो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके प्लेस पर लिखते हैं डी माइनस वन प्लस टू एक्स के एक डेरिवेटिव एक्स का एक वाई का डी डी डैश, वाई के प्लेस पर आप लिखिए डी डैश माइनस वन, और पूरे में से जेड को लीजिए कॉमन। आप लोगों को शॉर्टली बता रहे हैं, अदरवाइज वैसे तो आप लोगों को पूरा कन्वर्ट करके दिखाना चाहिए था, बट आप लोगों को क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम टाइम की वजह से हम आप लोगों को डायरेक्टली थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन करवाने की वजह से डायरेक्टली सिखा रहे हैं। उसके बाद हम अपने लेक्चर पूरी तरह से कन्वर्ट करके, यानी कि पूरी तरह से आपको ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सिखाकर तब डालेंगे लेक्चर। बट अभी आप लोगों के एग्जाम एकदम नियर हैं तो आप लोग पहले क्वेश्चन करना सीख लीजिए। तो आप लोगों का ये आ गया कन्वर्ट होकर डी माइनस वन एक्स वाला, वाई वाले में डी डैश माइनस वन, और ये टू डी डैश। तो जरा करो ये, इसको क्या लिखेंगे डी टू माइनस डी प्लस टू डी डैश टू माइनस डी डैश। अब एक काम करिए पेयर लीजिए जिससे आप लोगों को फैक्टर करने में इजी हो। मान लीजिए हमने एक पेयर ये ले लिया माइनस डी प्लस डी डैश, एक पेयर ये ले लिया। देखिए ये क्या बन रहा है डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर डी प्लस डी डैश जेड इक्वल टू 0। डी प्लस डी डैश को अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा डी प्लस डी डैश माइनस वन जेड इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश माइनस 0 डी प्लस डी डैश माइनस वन जेड इक्वल टू 0। अब हमें इसकी एक्सिलरी लेनी है। तो देखिए आप लोगों को हमने ऐसे सिखाया था, अगर डी माइनस एम डी डैश माइनस एल्फा जेड इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं ई की पावर एल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। इस तरह करके सॉल्यूशन हमने लिखना बताया था। प्लीज जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं वो हमारे लेक्चर अटेंड करिए तो आप लोगों को पता चलेगा हम कैसे कर रहे थे। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू किधर क्या होगी -1 और अल्फा कितना होगा 0। कंपेयर करिए m कितना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए माइनस ले रहे हैं तो माइनस वाला तो प्लस में ही आएगा, बट प्लस वाला माइनस में आएगा क्योंकि हमारे वहां पर माइनस साइन है। तो m की वैल्यू -1 अल्फा 1। तो देखिए इसका क्योंकि इसमें pi तो 0 है, वैसे तो CF करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे e की पावर एल्फा एक्स f1 y प्लस एम एक्स ई की पावर एल्फा एक्स f2 y प्लस एम एक्स। तो आपका सी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 0, और सॉल्यूशन क्या होता है किसका निकाल रहे हैं जेड का, सी एफ प्लस पी आई। बट एक बात ध्यान रखेंगे
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पर वर्क कर रहे हैं आप लोग। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पर वर्क कर रहे हैं आप लोग। अब तो यानी कि आप लोग इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, z इक्वल टू सी एफ आया हमारा f1 y माइनस एक्स ई की पावर x f2 y माइनस एक्स, क्योंकि पर्टिकुलर क्या है 0, यहाँ से चेंज करवाइए तो z का आंसर होगा f1, y की जगह क्या लिखेंगे log y माइनस log x ई की पावर x, देखिए ई की पावर x की जगह क्या लिखेंगे x f2 प्लस एक्स f2, y की जगह log y माइनस log x। तो आपका सॉल्यूशन आएगा f1 log y अपॉन x, क्योंकि log की क्या प्रॉपर्टी है, अगर माइनस में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, अगर माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, प्रोडक्ट में होता है तो प्लस में चला जाता है। तो देखिए क्या होगा, अगर आप चाहें तो इसे log हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई वन काई का फंक्शन है y अपॉन एक्स का, ये भी काई का फंक्शन है y अपॉन एक्स का। तो ऐसे आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पुट तो यही करना पड़ेगा, तो हम इसमें भी देखिए क्या है, पहले इक्वेशन बनाकर देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है, पहले यहीं चेंज कर देते हैं आप लोगों की। देखिए वाई टी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स वाई, आप लोगों को पता है टी को क्या बोलते हैं आप, डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाई डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू, एक्सक्यूज मी, सेकेंड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन टू, ये आपका वाई टी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स वाई। आप लोगों को पता है आप टी को क्या कहते हैं, वाई में 2 टाइम डिफरेंशियल, क्यू को क्या कहते हैं वाई में 1 टाइम डिफरेंशियल इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए इसका मतलब एक तरह से वाई, आप देखिए ध्यान से, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ में आपका क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर, बट क्या है वाई इस, और यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ वाई होना चाहिए, यानी कि हमें वाई की नीड है, तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई वाई, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अभी देखिए सेम प्रीवियस में अभी जो क्वेश्चन किया उसी के जैसा आ गया, सेकंड डेरिवेटिव के साथ वाई स्क्वायर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव वाई के साथ में वाई, तो क्या पुट करेंगे, पुट एक्स को ई की पावर एक्स और वाई को पुट करिए ई की पावर वाई, यानी कैपिटल एक्स लिखे तो लॉग एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू लिखे तो लॉग वाई। आपकी इक्वेशन 1 कैसे कन्वर्ट होगी, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू काय में कन्वर्ट होगी, डी डैश माइनस 1, ये बनेगा डी डैश, पूरे में से जेड को बाहर लीजिए, एक्स की जगह लिखिए ई की पावर एक्स और इसकी जगह लिखिए ई की पावर 2y, ये क्या बनेगा डी डैश 2 माइनस 2 डी डैश जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2y, डी डैश कॉमन आ रहा है, ये बनेगा डी डैश माइनस 2 जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2y। अब देखिए ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ डी नहीं है, 0d प्लस 0d डैश प्लस सॉरी 1 डी डैश प्लस अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ भी इसी तरह डालिए, 0d प्लस डी डैश माइनस 2z, अपनी एक्सिलरी में ठीक से चेंज करिए। अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है -1, अल्फा कितना है 0, यहाँ m की वैल्यू कितनी है -1, अल्फा कितना है -2। बट हमने आप लोगों को अपने लेक्चर में ये बात डिफाइन की थी कि अगर d नहीं है आपके में तो y को 0 लेंगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन कैसे देते हैं e की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स, बट जिसमें d नहीं होता उसमें हम y को 0 लिखते हैं। तो इसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, e की पावर अल्फा एक्स एफ वाई नहीं लिखेंगे एम एक्स माइनस का x प्लस, इसी तरह इसका लिखिए e की पावर अल्फा एक्स एफ टू, वाई नहीं लिखेंगे माइनस एक्स, क्योंकि इसके m की वैल्यू भी कितनी है -1। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो है f1 माइनस एक्स
ई की पावर माइनस 2x F2 माइनस एक्स, क्योंकि ई की पावर 0 1 हो जाता है। जरा रिप्लेस करिए, ये बनेगा F1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है log x, और ई की पावर माइनस 2x F2 ये भी क्या बनेगा माइनस log x। ई की पावर माइनस 2x को भी कन्वर्ट करिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर x की पावर माइनस 2, ऐसे लिखिए, देखिए आसानी हो जाएगी आपको। ई की पावर x माने क्या एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया x की पावर माइनस 2। देखिए कुछ भी हो है तो फंक्शन ऑफ log x ही ना, फंक्शन ऑफ x सॉरी, तो आप इसे phi 1 x लिख सकते हैं और इसको आप phi 2 x लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है नेगेटिव ही लिखेंगे, फंक्शन तो x का ही है। अब इसका पर्टिकुलर लीजिए, 1 अपॉन क्या होगा जेड के साथ में, क्या है यहाँ पर आपके, यहाँ जेड के साथ में आएगा आपके ये रहा डी डैश माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2y का करना है। तो देखिए आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, x का कोफिशिएंट d की जगह और y का कोफिशिएंट d डैश की जगह, तो आप d डैश की जगह क्या रखेंगे 2, तो आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये क्या हो रहा है 0, बट आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं वैल्यू को। तो आप एक काम करिए, यहाँ रखिए d डैश माइनस 2, क्योंकि d रख ही नहीं पा रहे, x का कोफिशिएंट 1, क्योंकि d है ही नहीं क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, e को उठाकर इधर लाइए, e की पावर x प्लस 2y, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी जब आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर d डैश की जगह d डैश प्लस 2 रिप्लेस करिए, d डैश प्लस 2 माइनस 2, यहाँ 1 रह गया, 1 का मतलब वो आपका कितना आया, ये 1 अपॉन d डैश करना है 1 का, और d डैश का मतलब होता है इंटीग्रल, यानी y आएगा, चेंज करिए 1 अपॉन 2, y को क्या लिखेंगे आप लोग log y, और ये कितना था e की पावर x प्लस 2y इज एक्स वाई स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे log y, तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 log y। सॉल्यूशन क्या होगा आपका सी एफ प्लस पी आई, 1 अपॉन डी डैश माइनस 2, हमने क्या किया डी डैश की जगह 2 रखना है, डी की जगह 1, ये 0 हो रहा है यहाँ मत रखिए, तो 1 टाइम इसको रख लीजिए, 1 अपॉन 2 डी डैश माइनस 2। देखिए ई का इंटीग्रल भी करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं, आप मत करिए चाहे। तो ई को उठाकर इधर लाइए, रिप्लेस करके डी डैश की जगह डी डैश प्लस 2 लिखेंगे, 1 अपॉन डी डैश का मतलब वाई में इंटीग्रल, तो आपका वाई आ गया, वाई की वैल्यू क्या है आप लोगों की कैपिटल वाई की log वाई, और इसको रिप्लेस करेंगे, अभी देखिए चेंज किया तो एक्स वाई स्क्वायर, और जेड क्या होता है सी एफ प्लस पे। आप अपने दोनों फंक्शंस को ऐड कर दीजिए, आप अपने दोनों फंक्शंस को ऐड कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन थर्ड, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा आप इसको कैसे, आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए फिर दोबारा सेकंड डेरिवेटिव एक्स का एक्स स्क्वायर साथ में, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर साथ में, और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ वाई और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के साथ एक्स। तो क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई, दैट इज आपको पता है एक्स क्या बन जाएगा log एक्स और वाई आ जाएगा आपका log वाई। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट कैसे होगी, एक्स वालों को लिखोगे डी डी माइनस 1 जेड, जेड सबका बाहर ले लेंगे, वाई को लिखेंगे डी डैश माइनस 1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी डैश और ये सेकंड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स का, तो डी इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, डी टू माइनस डी डैश 2 प्लस डी डैश माइनस डी डैश प्लस डी जेड इक्वल टू 0। तो देखिए डी डैश और डी कैंसिल, इसका मतलब आपका बचा डी टू माइनस डी डैश टू जेड इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं, पुट डी की जगह क्या रखेंगे m और डी डैश की जगह क्या रखेंगे 1। वैसे लीनियर फैक्टर में भी ब्रेक हो रही है, ऐसा करना चाहे तो आप ऐसे कर लें, d माइनस डी डैश और d प्लस डी डैश। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, d माइनस डी डैश, अल्फा नहीं है 0 लिखिए उसके प्लेस पर, यहाँ भी 0 लिखिए, 0 को माइनस प्लस में लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा कितना है 0, यहाँ m की वैल्यू -1 और अल्फा कितना है
0। देखिए इस बार सी एफ क्या निकल कर आएगा, ई की पावर अल्फा एक्स F1 y प्लस एम एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स F2 y प्लस एम एक्स। तो ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसे कन्वर्ट करिए, F1 ये क्या बनेगा, log y प्लस log x प्लस F2 आएगा log y माइनस log x। तो ये क्या बनेगा आपका, एडिशन में log काय में चला जाता है, प्रोडक्ट में, और माइनस में log काय में चला जाता है, डिवाइड में। चाहो तो आप लोग इसे नए फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, फंक्शन तो एक्स वाई का ही है और ये फंक्शन y अपॉन एक्स का है। इसमें राइट साइड क्या चल रही है, 0, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा और सॉल्यूशन होता है z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z आ जाएगा आपका 5(1xy) प्लस 5(2y) अपॉन एक्स। तो ऐसे आप लोगों का ये सॉल्यूशन आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चंस हमारे लेक्चर भी अटेंड करिए प्लीज। और अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर बेनिफिशियल हैं, आप लोगों को लगता है हमें फ़ायदा हो रहा है एग्जाम में, तो आप हमें कमेंट करिए, हम और भी आप लोगों के लिए वन शॉट वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।